खबर रायसेन जिले के विकासखंड उदयपुरा के ग्राम पंचायत बरखंदा से मध्य प्रदेश शासन के जनहितकारी योजनाओं को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना शिविर ग्राम पंचायत बरखंदा में लगाया गया। पंचायत विभाग, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, कृषि विभाग, सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सरकार की योजनाओं के विषय में हितग्राहियों को जानकारी दी गई। कई पात्र हितग्राहियों के फॉर्म भरे गए और केवाईसी कंप्लीट की गई। अध्यक्ष महोदय, भाजपा महामंत्री और अन्य क्षेत्रीय गण उपस्थित रहे। उपस्थित हितग्राहियों ने अपनी अपनी बात रखी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग इंडिया न्यूज और इस वक्त हम लोग बरखंदा में हैं। ये ग्राम पंचायत बरखंदा, विकासखंड उदयपुरा, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश। और आज मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के तहत यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है। आप देख रहे हैं सभी अधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, सारा अमला उपस्थित है। अब हम उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि किस तरह से ये जो ग्रामीण अंचल है, ग्रामीणों में जो ये कार्यक्रम रखा गया है, उनको सुविधाएं कैसे दी जा रही हैं और इस ये जन कल्याण कार्यक्रम जो चल रहा है इसके माध्यम से किस तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है। मैडम, कहाँ से आप? किस विभाग से हैं आप? मैं स्वास्थ्य विभाग से हूँ। क्या किस पोस्ट पे हैं आप? मैं CHO। तो किस तरह से आप यहाँ पे ये जो जन कल्याण योजना का कार्यक्रम रखा गया है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं उनको क्या सुविधाएं दे पा रहे हैं आप इससे? कोई अभी आपके पास आया है यहाँ? जी, अभी काफ़ी सारे पेशेंट आए जिनका हमने BP चेक किया है और उनको जो प्रॉब्लम थी, जो स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी, उनके लिए मेडिसिन दी है। और अगर कुछ ऐसा होता है तो हम रेफर की भी व्यवस्था करते हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित यहाँ पर जिस तरह से आप देख पा रहे हैं, ग्रामीण अंचल क्षेत्र है और बहुत सारी चैलेंजेज आते हैं, तो ये कार्यक्रम आज जो चल रहा है इसी में आज इस तरह की व्यवस्था दी जा रही है कि एनी टाइम कभी भी यहाँ कैंप लगते हैं या आप लोग आते हैं? जी, एनी टाइम यहाँ पे कैंप लगते हैं। जैसे हमारा BHND ऑर्गेनाइज होता है, जिसमें मैं भी आती हूँ, जिसमें हम छोटा सा स्वास्थ्य शिविर ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जो मतलब मंथ में हम 1 या 2 बार वो करते हैं, जिससे हमारे गांव के जो जिनको ज़रूरत होती है वो हमारे पास आ जाते हैं। बाकी जो बड़े कैंप होते हैं जब सारे गाँव के। क्या नाम बताया आपने? आकांक्षा रजी। और भी यहाँ पर समस्त अमला बैठा हुआ है। कोई अभी जैसे हमारे बीच में सर नमस्कार। जी नमस्ते। आपका परिचय? मैं शुभम दुबे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पटवारी हूँ। सर, आज का जो ये कार्यक्रम चल रहा है, मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जा रहा है जी, तो अपने इस क्षेत्र के लिए आपकी तरफ से राजस्व विभाग के जो भी ऐसी समस्याएं जो स्थानीय स्तर पर और तुरंत समाधान किया जा सकता है, उनको लेके आज शिविर में, चूँकि मैं अपने डिपार्ट से आया हूँ, और जो भी जमीनी स्तर की समस्याएं हैं वो उनका समाधान यहीं पे कर रहे हैं। जैसे EKYC हो गया, जो सबसे मेन मुद्दा इस समय राजस्व अभियान जो 3.0 चल रहा है जी, उसका एक हिस्सा है EKYC फॉर्मल रजिस्ट्री, जो स्थानीय स्तर पर किए जाने और वो कार्यक्रम सुचारू रूप से। जैसे बहुत से कृषक हैं जो अपने जो अभी जो शासन की तरफ से उनको वो मिल रहा है, कोई राशि डाली जाती है, तो उसको लेकर के यदि KYC नहीं है तो क्या पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा? जी, KYC नहीं है तो उसमें पैसा रुकता है, क्योंकि किसान का परिचय और उसमें जो KYC का है अपने उसको वेरीफाई किया जाता है, और जिनकी KYC नहीं उनके KYC विधिवत रूप से यहाँ की जा रही है। तो सम्मान निधि के लिए KYC होना जरूरी है, और जो किसान परेशान है तो इस कैंप के माध्यम से उनको KYC की जा रही है। बिल्कुल जी, थैंक यू सर। और भी यहाँ पर सर, आपका परिचय? मैं जनपद अध्यक्ष उदयपुरा सिंह मेहरा। सर, आज ये कार्यक्रम जो जन कल्याण योजना, ये जन कल्याण पर्व के रूप में मनाया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों मना रहे हैं इसको? ये मुख्यमंत्री जी की योजना है और इसका मेन उद्देश्य ये है कि जो छोटे मध्यम वर्ग के लोग रहते हैं जी, वो आने जाने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, इसलिए हर पंचायत में ये शिविर लगाया गया है। इसका कारण है जो भी उनकी समस्याएं हैं, छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक, जैसे आवास है, श्रमिक है और भी अन्य आधार वगैरह जो भी हैं, तो टोटल अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं जी, तो उनका निदान यहीं पर किया जाता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी की स्पेशल योजनाएं रखी गई हैं। ये जो ग्राम पंचायत स्तर पे जिस तरह से ये योजनाएं रखी गई हैं, तो धरातल से जिस तरह का फीडबैक जाना चाहिए, उस तरह का फीडबैक तो मेरे हिसाब से नहीं जा रहा। उसके लिए आप क्या कहेंगे? कोशिश जारी है, जाना चाहिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं।
लोगों को जागरूक करते हैं, अधिकारियों को भी बुलवाते हैं। अभी पर्सनल बरखंदा पंचायत की बात करें तो जो विकास की बात अगर अपन करते हैं तो चाहे वो विद्युत को लेके हो या सड़क को लेके हो या राशन कार्ड को या पानी सप्लाई को लेके हो, तो कई चीज़ों में दिक्कतें यहाँ देखी जा रही हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ के कर्मचारी एक्टिव हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं सभी लोग, और शायद मुझे नहीं लगता कि ये परेशानी है इधर। यहाँ किसी चीज़ में अगर कोई काम हो रहा है और उसकी जानकारी अधिकारियों को दी जाती है कि ये काम अनियमिततापूर्ण हो रहा है, तो उसकी जांच की अगर बात आती है तो बोल दिया जाता है स्टे लगा दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा तो है नहीं, ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पे। नहीं। नहीं तो जो काम चल रहा है, जिसका पैसा सैंक्शन हो गया, उसका काम पूर्ण क्यों नहीं किया जा रहा? बीच में क्यों रोक दिया गया? अभी तक ऐसी कंप्लेंट मेरे पास नहीं आई, ना जनपद में आई। आपके पास नहीं है? यहाँ पे एक सीसी रोड बन रहा था, बिल्कुल, और उस सीसी रोड पे कुछ अनियमितताएं देखी गई थी, तो उसके विषय में सिर्फ अधिकारियों को अवगत कराया गया था कि इसकी जांच करके पुनः बढ़िया अच्छा काम आगे बढ़ाएं। लेकिन स्टे का हवाला देते हुए और सड़क का निर्माण बंद कर दिया गया था, और आज भी अपूर्ण पड़ा हुआ। क्यों? कौन सी सड़क है? यहाँ के सचिव साहब बताएंगे। वो क्या है कि ये धान पे समय पे लेबर नहीं मिल रही, इस चक्कर में रोक दिया गया था। आप कौन है? लखन मेहरा, सरपंच प्रतिनिधि। आप सरपंच हैं? नहीं, पिताजी सरपंच प्रतिनिधि। सरपंच प्रतिनिधि हैं आप। तो वो जो सड़क का निर्माण अपूर्ण पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है? वो सर 1-2 दिन में काम चालू करने वाले हैं उसको। स्टे का हवाला दिया गया था कि स्टे लगा दिए गांव के लोगों ने? किसी भी लोगों से अपन ने चर्चा नहीं की है कि भैया स्टे लग गया है, वो तो काम लेबर नहीं मिलने के चक्कर से काम रोक दिया गया। अच्छा, लेबर मिल जाएगी तो काम चालू हो काम जाएगा। चालू करेंगे, काम शुरू 2-1 दिन में चालू काम करने वाले हैं। ठीक। मैं कृषि विभाग से एडीओ अभिषेक शाह हूँ। आज जो कार्यक्रम है ये 24 जनवरी तक चलने वाला है। इसमें सभी विभाग के लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, और इसलिए ये गांव में जाके प्रेजेंट है क्योंकि जब गांव के व्यक्ति अगर बाहर नहीं जा पाते तो सभी विभाग यहाँ पर आए कि आपको जिस भी विभाग से समस्या हो आप यहाँ हमारे पास बता सकते हैं। अगर वो हमारे विभाग के, हम उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, इसलिए हम सब यहाँ प्रेजेंट हैं। कृषि विभाग से यहाँ पर जैसे आज ये क्योंकि कृषि बाहुल्य क्षेत्र है और किसानों के लिए बहुत से ऐसे शासन की तरफ से योजनाएं भी आती हैं और उनको किसानों तक पहुंचने में काफ़ी देर हो जाती है, तो कृषि विभाग की तरफ से अभी कौन सी ऐसी कुछ योजनाएं खास हैं जो किसानों के लिए यहाँ से उनको जानकारी दी जाए? बिल्कुल, जैसे देखिए जो MP किसान ID बन रही है उसके लिए हम हमेशा किसानों को बोलते हैं, कॉल करके बोलते हैं कि आप बनवा लीजिए। उससे क्या होता है कि जब पोर्टल पे डायरेक्ट किसानों के नाम चढ़ते हैं, उनके नाम पे कोई योजना है तो डायरेक्ट उनको पता चल पाता है। अगर नहीं भी पता चलता तो हम उनके पास आते हैं, जैसे अभी कुछ मशीन या कोई सीड कुछ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है तो हम आके डायरेक्ट बताते हैं कि आप ये अगर आपको चाहिए, आपको ज़रूरत हो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसलिए हम हमारा नंबर भी उनको दे देते हैं। ये सब चीज़ें। और शिक्षा विभाग से कौन है यहाँ पर? आप किस विभाग से? जनजातिकारी विभाग। क्या सेवाएं दे रहे हैं आप? मैं मोहन सिंह धुर्वे, जनजातिकारी विभाग बरखंदा। मैं मोहन सिंह धुर्वे अधीक्षक हूँ यहाँ पर छात्रावास में। मेरे छात्रावास में 50 छात्रावास में बच्चों को रहने और पढ़ने की सुविधा है। ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर मुहैया हो रही बच्चों के लिए? जी सर। किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। ये आप देख रहे हैं जन कल्याण पर्व मनाया जा रहा है और यहाँ पर हमारे सचिव महोदय भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। सचिव साहब नमस्कार। जी नमस्कार। परिचय आपका? मेरा नाम मनीष शर्मा, सचिव ग्राम पंचायत बरखंदा। आपकी पंचायत स्तर पे जो विकास कार्य हैं, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना इसलिए चल रही कि किसी तरह का कहते हैं एक व्यक्ति छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा, कुछ ऐसा है, तो यहाँ पे जो योजनाएं हैं शासन की तो किस तरह से आप देख पा रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी का एक सोच है, एक विचारधारा है कि हर गरीब तक, हर घर तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचे। उसी उद्देश्य में ये जन कल्याण अभियान प्रारंभ किया गया है जो कि 24 जनवरी तक चलेगा। इस जन कल्याण अभियान के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर का आयोजन किया गया है। इस शिविर के माध्यम से जो वंचित छूटे हुए लोग हैं, चाहे वो आवास से हों, शौचालय से हों, शासन की किसी भी योजना से हों, कृषि विभाग से हों, वन विभाग से हों, सिंचाई विभाग से हों,
उन्हें चिन्हित कर योजनाओं का लाभ दिया जाएगा। उसी उद्देश्य से आज हमारे शिविर का आयोजन किया गया है। थैंक यू, धन्यवाद। ये आप देख पा रहे हैं, अभी आपको हम दिखा रहे थे सभी यहाँ पे पूरा अमला है जिनसे हमने आपको रूबरू कराया, बात कराया। कुछ गांव के लोग भी बैठे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आज ये जो जन कल्याण योजना का जो यहाँ पे पर्व मनाया जा रहा है, बैठ जाइए भाई साहब। मोहन भैया नमस्कार। और कैसे हैं? क्या नाम है आपका? रामचरण, भूतपूर्व सरपंच। अच्छा, भूतपूर्व सरपंच। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, बरखंदा कुकरा निवासी। अच्छा, कुकरा निवासी। किस तरह से यहाँ पे जो आज ये सब अधिकारी लोग बैठे हुए हैं, कैसा लग रहा है आपको? अच्छे कार्यक्रम। मुख्यमंत्री जी की जो ये योजना है, सरकार घर तक चल करके आ रही है, इसको आप क्या कहेंगे? अच्छा लग रहा है? ठीक है, शासन की योजनाएं आप तक पहुंच पा रही? पूरी मिल रही। और भी कुछ लोग बैठे हैं। क्यों है भैया आप यहाँ पे? जी, ग्राम सभा की बैठक सुनी थी सर। अच्छा, क्या है, कुछ ज़रूरत है? हाँ जी। क्या ज़रूरत है? ये डैम के अंदर मकान थी ना पहले, हाँ तो वे नीचे पटे हैं, तो सरकार ने जमा तो दिया है, मगर पट्टा मट्टा कुछ नहीं है सर। अगर आप नहीं तो आप अगर कल छुड़ावे की कोशिश करो, कोई भी तो ले सकता है, पर हम तो ऐसे कैसे फिर रह जाएंगे। नहीं तो डैम में जो जगह निकल गई आप लोगों की, तो आपको वहाँ से हटा दिया गया? जी जी, और जगह दे दी गई? जगह दी, उसमें पट्टा नहीं है सरकारी जगह पे। पट्टे नहीं दिए गए, सिर्फ आपको बसा दिया गया? बसा दिया गया। क्या चाहते हैं आप? पट्टा चाहिए सर, जगह का, मकान का। और कुछ? यहाँ पे आज जो कार्यक्रम है आप देख पा रहे हैं, सभी अधिकारी बैठे हैं, तो इनसे भी आपने इसका आवेदन दिया, जानकारी की कुछ? जी, पहले से दिया है, अभी तो नहीं दिया। आज पहले भी आज 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 का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में भी पटवारी जी बैठे हैं, उनको दो। जी, ठीक है। और क्या नाम दादाजी आपका? कहाँ से हैं आप? बरखंदा से हैं। आज ये जन कल्याण शिविर लगा हुआ है, इसमें कुछ आपने भी कोई आवेदन किए? कोई अब नहीं चाहिए, अब पैसा जी डर रहा है, जमीन की पैसा मिलते नहीं है। आपकी ज़मीन है? कितनी है? है भी 6 साल अपने नाम हो गई है, तो के नाम हाथी पे कब हो गई आपके नाम? हो गए 4-5 ज़मीन आपके नाम है और आपको पैसा नहीं मिलता? क्यों? मालूम क्या बोल रहे हैं पटवारी जी? क्या बोल रहे हैं पटवारी सचिव साहब? क्या बोल रहे हैं साहब से कही नहीं है। सचिव साहब से कहोगे नहीं, पटवारी जी से कहोगे नहीं, तो पैसा कैसे मिल जाएगा? नहीं मिल रहा, फिर में नहीं। क्यों पटवारी साहब, इनके दादा की सम्मान निधि का क्या मैटर? ठीक है, ये देख रहे हैं आप, आपको हमने दिखाया यहाँ का ये शासकीय हाई स्कूल बरखंदा है, जहाँ पर मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का शिविर लगाया गया है। सभी यहाँ पे अधिकारी उपस्थित हैं और सभी से हमने जानकारी ली। यहाँ पर बैठे कुछ हितग्राही हैं, उनसे भी हमने जानकारी ली। जिस तरह की जो समस्याएं हैं, वो सारी समस्याओं को लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित अधिकारियों के पास अपनी अपनी ज़रूरतें जो है आवेदन कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का लाभ ले रहे हैं। दबंग इंडिया न्यूज़ से राजू सिंह राजपूत के साथ तहसील देवरी संवाददाता प्रदीप पटेल, कैमरामैन जितेश रजक की खबर।